नमस्ते। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से जो चोट दी, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत के दुश्मनों के दिल में ब्रह्मोस का खौफ साफ देखा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की धमक अब यूरोप में भी सुनाई दे रही है। इस बार मामला एशिया का नहीं है, बल्कि तुर्की और ग्रीस के बीच के पुराने सीमा विवाद से जुड़ा है, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक तुर्की के लिए सिरदर्द बन गई है। ग्रीस खुलेआम कह रहा है कि अगर तुर्की के पास S-400 है तो इसके जवाब में हम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लाएंगे। तुर्की की मीडिया अपने लोगों को ब्रह्मोस का खौफ दिखा रही है। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, लेकिन समुद्री सीमा और साइप्रस को लेकर इनमें तनाव देखा जाता है। तुर्की पाकिस्तान का यार है और भारत के खिलाफ कदम उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए तो इसमें तुर्की और चीन के हथियार भी इस्तेमाल हुए। यही कारण है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने साफ कहा है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन और तुर्की से भी लड़ रहा था। तुर्की के सैन्य विश्लेषकों की नींद उस वक्त उड़ गई जब एक एनिमेशन वीडियो सामने आया। इसमें दिखाया गया कि ग्रीस भारत से मिली ब्रह्मोस मिसाइलों से तुर्की के युद्धपोतों को टारगेट कर रहा है। ग्रीस 300 किलोमीटर की रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। ग्रीस स्थित जियो स्ट्रेटिगा अखबार में प्रकाशित समाचार में दावा किया गया कि भारत ग्रीस को 1000 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल देगा। ग्रीक प्रेस ने कहा कि क्रूज मिसाइलों के क्षेत्र में ग्रीस और भारत के बीच संभावित सहयोग से ग्रीस को बेहद दूर तक मारने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM की आपूर्ति के लिए एक अनौपचारिक प्रस्ताव दिया है। ग्रीस के एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ब्रह्मोस को ग्रीस और तुर्की के बीच मौजूद एजियन समुद्री द्वीपों पर तैनात कर दिया गया तो तुर्की की नौसेना को जवाब देने का वक्त नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब मिसाइल की रेंज 300 से 1000 किलोमीटर के बीच हो तो तुर्की के एयरबेस, रडार और डिफेंस सिस्टम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। असल में तुर्की जानता है कि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है। यह भारत और रूस की साझा मेहनत से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज चलती है और एक बार निशाना साध लिया जाए तो टारगेट का बचना लगभग नामुमकिन है। अब जब भारत ने ग्रीस को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली LRLACM देने की पेशकश की है तो तुर्की को लग रहा है कि उसकी पारंपरिक बढ़त अब खत्म हो रही है। हालांकि तुर्की का मीडिया यह भी मान रहा है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के कारण तुर्की से संबंध खराब हुए हैं। जून के अंतिम सप्ताह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ग्रीस के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने हेलेनिक एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की, राफेल फाइटर का सिम्युलेटर देखा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के कई बिंदुओं पर चर्चा की। उसी दौरान ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित DEFEA 25 एक्सपो में भारत ने अपने LRLACM का मॉडल भी पेश किया। हालांकि यह सीधा संदेश है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो भारत अकेला नहीं है, पर अकेला अब तालिबान भी नहीं है। रूस की ओर से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने के ऐतिहासिक फैसले ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। रूस का यह कदम उसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। यह अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देता है, साथ ही पाकिस्तान के लिए भी गंभीर रणनीतिक चुनौतियां पेश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश में अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। अब उसके प्रभाव को चुनौती मिलेगी। इसके अलावा अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बीच सैंडविच बन सकते हैं। रूस की ओर से तालिबान को मान्यता देना पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान का खुला समर्थक रहा है, लेकिन उसे अभी तक औपचारिक मान्यता देने में नाकाम रहा है। रूस की एंट्री पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करती है, क्योंकि तालिबान अब रूस के जरिए दुनिया की दूसरी ताकतों से सीधे संबंध बना सकता है। अभी तक पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर देखा जाता था। भारत के लिए रूस की यह चाल बड़ी जीत है। तालिबान के साथ भारत के संबंध 2021 के बाद से धीरे धीरे सुधर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान नेताओं से कुछ समय पहले भी मुलाकात की थी। रूस की मान्यता से तालिबान को वैश्विक मंच पर वैधता मिलेगी, जिससे भारत को अफगानिस्तान में अपनी मानवीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
पाकिस्तान अब रूस और भारत के बढ़ते प्रभाव के बीच सैंडविच बन सकता है। तालिबान के साथ रूस की दोस्ती बढ़ने से पाकिस्तान का अफगानिस्तान में प्रभाव कम होगा। तालिबान और पाकिस्तान में पहले से ही टीटीपी को लेकर विवाद रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान ने टीटीपी जैसे समूह को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है, जिससे पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। रूस की मान्यता से तालिबान की आर्थिक और राजनयिक ताकत बढ़ेगी, जिससे वह टीटीपी पर नियंत्रण के लिए पाकिस्तान के दबाव को नकार सकता है। अगर पाकिस्तान टीटीपी से उलझा रहेगा तो उसका ध्यान भारत के खिलाफ गतिविधियों में कम लगेगा। दूसरी तरफ भारत का तालिबान के साथ बढ़ता सहयोग और रूस का समर्थन पाकिस्तान को क्षेत्रीय रूप से अलग थलग कर सकता है। रूस का यह कदम डिप्लोमेसी का शानदार नमूना है। कभी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों से युद्ध लड़ा था। आज वही रूस तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ सहयोगी बता रहा है। यह कदम न केवल अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देता है, बल्कि चीन पाकिस्तान गठजोड़ को भी संतुलित करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।